हेलो बच्चों, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स पे, मेटल्स पे डिपेंड करती हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसके बारे में क्वेश्चन है, व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है? ठीक है, वो क्यों बोला जाता है? चाहे कोई इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री है, मीडियम है या लाइट है, ठीक है, डिपेंड्स फॉर देयर मशीनरी ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में मशीनरीज तो लगेंगी, मशीन्स लगेंगी, मेटल्स यूज होगा, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। सो बेसिक इंडस्ट्री क्यों है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? बिकॉज हमारी कंट्री में ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपेंड ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे है। क्लियर? क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में क्या लगेगा? मशीनरी लगेगी, और वो मशीनरी बनेगी कैसे? पार्ट्स कहाँ से आएंगे? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। क्लियर? तो अभी मैंने बताया, चाहे कोई हैवी है, मिडल है, कोई लाइट है इंडस्ट्री, वो अपनी सक्सेस के लिए डिपेंड करती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की पोजीशन पे। इंडिया की पोजीशन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के मामले में कैसी है? फर्स्ट, इंडिया रैंक्स 9th अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। क्लियर? उसके बाद है, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? स्पॉन्ज आयरन का। नेक्स्ट, बट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ जो स्टील है वो हमारी कंट्री में कितनी है? 32 kg एनुअली। नेक्स्ट, प्रेजेंटली देयर आर 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड एंड मैनी मिनी स्टील प्लांट्स। हमारी कंट्री में 10 प्राइमरी और मिनी, प्राइमरी इंटीग्रेटेड और मिनी स्टील प्लांट्स हैं। क्लियर? तो अब बात ये उठती है कि मिनी स्टील प्लांट्स और इंटीग्रेटेड प्लांट्स क्या है, ये भी आप देखिए। मिनी स्टील प्लांट्स क्या है? मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन। मिनी स्टील प्लांट्स कौन से स्टील प्लांट्स हैं? छोटे होते हैं, वो मिनी है ना, छोटे होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, इलेक्ट्रिक जो बिजली से चलने वाली भट्टियां जो है वहां पे होती है, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, यूज स्टील स्क्रैप यूज करती हैं, स्पॉन्ज आयरन। दे हैव री रोलर्स दैट यूज स्टील इंगॉट्स एज वेल। दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन। अब मिनी स्टील प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? माइल्ड एंड अलॉय स्टील। नेक्स्ट इज द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। Integrated steel plant is large, handles everything in one complex from putting together raw material to steel making, rolling and shaping. Integrated steel plant मतलब जो इंटीग्रेट होना, इंटीग्रेट मतलब एक चीज के साथ हमें दूसरी चीज चाहिए, तो वो ये है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। मिनी स्टील प्लांट अगर हमें चाहिए तो उसके साथ हमें इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की भी जरूरत है। इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेटेड, जो एक के साथ दूसरे का बंधा होना, जुड़ा होना, जिसके बिना एक जो है वो क्या है, एक तरह से कह लो कि इसको अगर चलना है तो इसको अपने साथ इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं, नेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ स्टील। वर्ल्ड में स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कौन है? चाइना। क्लियर? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील इज चाइना। बात हो गई ना क्लियर? इसके बाद हम एक और बात करते हैं, दैट इज द वाई छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील। मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में ही बना दिया, इसे समझ में आ गई ना बात? आपको इसे क्वेश्चन के वे से ही करना है, मैंने इसे क्वेश्चन की वे से बना दिया है। वाई छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील का मैक्सिमम कंसंट्रेशन छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही क्यों है? देखिए, बिकॉज इसके मैक्सिमम एडवांटेजेस जो है ना इस रीजन में से ही अवेलेबल है। द रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री।
इस रीजन को सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिला वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट दिस इंक्लूड, अब वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने का मेन रीज़न क्या है? लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर है। आयरन ओर जो है छोटा नागपुर प्लेटियो में जो आयरन ओर है वो लो कॉस्ट पे वहाँ से आयरन निकल सकता है, हाई ग्रेड पे रॉ मटेरियल मिल सकता है, चीप लेबर है और वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। होम मार्केट में यानी कि उस वहीं की मार्केट में ही जो है वहाँ पे क्या होता है, इसकी ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट इज द बट दो इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारी वर्ल्ड में इंडिया जो है आयरन और स्टील प्रोड्यूस करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है, बट फिर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। वो किस वजह से? हाई कॉस्ट की वजह से या लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, कॉकिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। एनर्जी मीन्स यहाँ पे एनर्जी कौन सी? बॉडी एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स को फेस कर इंडिया बेशक इम्पोर्टेंस है, इंडिया की इम्पोर्टेंट एक प्लेस है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में, बट उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ ये रीजंस हैं। दीज आर कॉल्ड द रीजंस। रीजन क्या है इसके पीछे? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कॉकिंग कोल, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम लेंगे तो एक तरह से कह लो कि फैक्ट्री में इंडस्ट्री के लिए जितना इंफ्रा चाहिए वो इंफ्रा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जितना स्पेस चाहिए वो स्पेस नहीं है, जितनी मशीनरी चाहिए वो मशीनरी नहीं है, लाइक दैट। नेक्स्ट इज द हम पढ़ेंगे ये तो था हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। उसके बाद हम बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। एल्यूमिनियम, यस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगर बेसिक इंडस्ट्री है तो एल्यूमिनियम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है हमारी कंट्री में। अगर फर्स्ट नंबर पे आयरन एंड स्टील है तो सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम आपको पता कहाँ से निकलता है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट से एल्यूमिना, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। नेक्स्ट, ये अब इसका मेन फीचर क्या है? ये लाइट वेट है, रेसिस्टेंस टू कोरोजन। कोरोजन मीन्स जंग नहीं लगता इसे, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलेबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद अदर मेटल। ठीक है, एक तो लाइट वेट है, रेसिस्टेंस टू कोरोजन है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलेबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद अदर मेटल। इसको इजिली अदर मेटल के साथ जो है हम क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेजर 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन कंट्री। हमारी कंट्री में मेजर एल्यूमिनियम प्लांट्स कौन कौन से हैं? उड़ीसा में नालको एंड बाल्को। नालको मीन्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को मीन्स बाल्को का मीनिंग है यहाँ पे नेम है, आपकी बुक में भी गिवन है ये, दैट इज उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपको गिवन नहीं है आपकी बुक में, वैसे बाल्को है। ठीक है, बाल्को का मीनिंग मैं आपको अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, नालको, बाल्को, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। क्लियर? इसके बाद में मैंने आपको अभी बताया एल्यूमिनियम कहाँ से निकलता है? बॉक्साइट और से। बॉक्साइट से एल्यूमिना निकलता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। नेक्स्ट इज द रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द 2 प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम की जो इंडस्ट्री लगाने के लिए मेन क्या चीज़ें चाहिए? रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एश्योर्ड सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी कहाँ पे? एट मिनिमम कॉस्ट आर द 2 प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। क्लियर? दिस वॉज अबाउट द iron and steel industry and aluminium smelting. Okay, this was about these 2 industries. In the next video we will discuss the next topic. Till then, bye.